अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज 27 नवंबर 2024 बरोज़ बुध है। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी हैरान कुन ख़बर मौसूल हो रही है। नाज़रीन, आप इस ख़बर को जानेंगे और इसके ताल्लुक़ से सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये लोग क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। कुछ हिंदुओं की जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है और बात यही नहीं रुकी, इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की। इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अदालत ने इस दरख्वास्त को सुनवाई के लिए, समाअत के लिए कबूल कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होगी। आज ये ख़बर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है और अभी ये संभल का वाक़या थमा नहीं, ये वाक़या रुका नहीं, क्योंकि भी ज़ख्म हरा है और बहुत हालात ख़राब है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। एक और ज़ख्म देने की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, तफसील से पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया के मशहूर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस हवाले से अजमेर वेस्ट सिविल कोर्ट ने आज बरोज़ बुध को मुद्दा अलैहान को नोटिस जारी कर दिया है। यानी जिनके खिलाफ मुकदमा किया गया है उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। शिकायत कुनिंदा ने अपने मुकदमे में दरगाह कमेटी, मरकज़ी अक़लियती महकमे नई दिल्ली और मरकज़ी महकमे आसार क़दीमा को मुद्दा अलई बनाया था। अदालत ने केस की अगली समाअत 20 दिसंबर 2024 को रखी है। नाज़रीन, आज बुध को अदालत में हुई समाअत में शिकायत कुनिंदा के फ़रीक़ ने केस के सिलसिले में दलील दी कि शिकायत कुनिंदा शिव का भक्त है। यानी शिकायत करने वाला शिव का भक्त है और भगवान शिव पर उसका गहरा एतिमाद है। शिकायत करने वाले का दावा है कि दरगाह में शिव मंदिर है और उनके पास इस सिलसिले में काफ़ी सबूत हैं। अदालत में बरसों पहले लिखी गई अजमेर के रिहायशी हरोलास शारदा की लिखी गई किताब का भी शिकायत कुनिंदा ने हवाला दिया है। दरख्वास्त गुजार फरीक के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुकदमे में शिकायत कुनिंदा की तरफ से नामजद तीनों मुद्दा अलैहान को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। शिकायत कुनिंदा के वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने कहा कि इन मुद्दा अलैहान में अजमेर दरगाह कमेटी, महकमे आसार क़दीमा और मरकज़ी अक़लियती महकमा शामिल है। एडवोकेट बिश्नोई ने कहा कि अदालत ने मुकदमे को कबूल कर लिया है और मुद्दा अलैहान को उनकी जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। उन्हें अपना केस पेश करने के लिए 20 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने केस की अगली समाअत 20 दिसंबर को मुकर्रर की है। वकील योगेश सोरोलिया, राम स्वरूप बिश्नोई और विजय शर्मा ने अदालत में शिकायत कुनिंदा की तरफ से नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता मंगल को शिकायत कुनिंदा ने तमाम दस्तावेज़ात और खामियों को पूरा करते हुए अदालत में केस पेश किया। साथ ही आज बुध को शिकायत कुनिंदा फरीक के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुकदमे को कबूल करते हुए मुद्दा अलैहान को नोटिस जारी किया। राम स्वरूप बिश्नोई ने कहा कि शिकायत कुनिंदा फरीक ने अगली समाअत की तारीख बढ़ाने की भी दरख्वास्त की है। आपको बता दें कि इससे कबल अदालत ने अगली समाअत 5 दिसंबर को मुकर्रर की थी। शिकायत कुनिंदा का ये कहना है। नाज़रीन, आपको बताते चले, हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि अजमेर की दरगाह की जगह पर शिव मंदिर है। शिकायत कुनिंदा विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर वेस्ट की सिविल कोर्ट में लगातार 2 दिन से केस की समाअत जारी है। अदालत में पेश किए गए केस की तमाम कमी पूरी कर दी गई है। अदालत ने केस से मुतालिक जो भी सबूत मांगे हैं वो भी अदालत को दे दिए गए हैं। अदालत ने मुकदमे को काबिल समाअत करार देते हुए तमाम मुद्दा अलैहान को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त की समाअत पुरअमन तरीके से होनी चाहिए और इस दरख्वास्त के हवाले से कोई बैरूनी कशीदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अदालत से केस की अगली समाअत के लिए मज़ीद तारीख़ की इस्तिदआ की गई है। उन्होंने कहा कि अर्ज़ी की बुनियाद ये है कि दरगाह की तामीर से पहले यहाँ संकट मोचन महादेव का मंदिर था। हिंदुस्तानी महकमे आसार क़दीमा को इसका सर्वे कराना चाहिए।
अजमेर में पैदा हुए, हरोलास शारदा म्यूनसिपलिटी में कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं। शारदा की लिखी हुई किताब को भी बुनियाद बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यकीनन उन्होंने तहकीक के बाद ही किताब लिखी थी। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये निचली अदालत है, अभी इससे बड़ी अदालतें बाकी हैं जहां पर इसके ख़िलाफ़ भी अपील दायर की जा सकती है दरगाह कमेटी की जानिब से। अब तो कल इन्होंने संभल में दावा किया था कि यहाँ पर मंदिर है, दरख्वास्त कबूल कर ली गई, समाअत भी हुई, फ़ौरन सर्वे का हुक्म भी दे दिया गया। और सर्वे के बाद क्या हुआ हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है, कितने लोगों की जान चली गई। आज इन्होंने अजमेर दरगाह में दरख्वास्त दायर की, मंदिर होने का दावा किया और उसको समाअत के लिए कबूल भी कर लिया गया। कल ये लोग दिल्ली की जामा मस्जिद को भी मंदिर बताएंगे और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ सीढ़ियों के नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर बताते हैं। कल कहेंगे कि उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दी जाएगी, वहाँ भी सर्वे होगा। परसों ये लोग दारुल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे और ऐसे ही मुसलमानों को परेशान करने का ये एक इनको नया तरीक़ा मिल गया है। क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? क्या हर दरगाह में मंदिर है? ये बहुत अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, यकीनन इस ख़बर को सुनने के बाद बहुत दिली तकलीफ़ हुई है। और भी बहुत से काम हैं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। इस पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं, इनको सिर्फ़ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की पड़ी हुई है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, इन लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। दरगाह कमेटी की जानिब से इसके ख़िलाफ़ क्या कदम उठाया जाता है। अल्लाह ताला दरगाह की तमाम दीनी मराकिज़, मसाजिद, खानकाहों की, मदारिस की अल्लाह ताला मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।